हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस लवर। हम देख रहे थे कोल एंड पेट्रोलियम। उसमें अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक रहता है नेचुरल गैसेस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जो ये नेचुरल गैसेस हैं ये भी हमारे एक फॉसिल फ्यूल ही है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि फॉसिल फ्यूल कौन से होते हैं। ठीक है, अब जो ये नेचुरल गैसेस होते हैं ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। क्यों? क्योंकि इनका जो ट्रांसपोर्ट है वो आसान है, या फिर इनका ट्रांसपोर्ट हम किसके में से करते हैं? पाइप की हेल्प से हम इनको एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से पहुंचा सकते हैं। ठीक है, और ये नेचुरल गैसेस हैं इनको अगर हम हाई प्रेशर में स्टोर करते हैं तो उन गैसेस को बोलेंगे हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस, जिसको हम नॉर्मल डेली यूज में हम सीएनजी बोलते हैं। ठीक है, अब सीएनजी है ये हमारे सीएनजी की क्या क्या एडवांटेज हैं, कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ होता है वो देखते हैं हम। ठीक है, जो ये सीएनजी है इसका हम डायरेक्ट यूज़ फ्यूल के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका यूज़ हम जो हमारे ट्रांसपोर्ट वाले व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर किया जाता है। व्हीकल्स के अंदर आप लोगों ने सुना होगा कि जो ये वाली गाड़ी है ये सीएनजी फिटेड है। सीएनजी फिटेड का मीन्स क्या है कि उसके अंदर सीएनजी गैस भरी जाती है। ठीक है, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है या फिर क्यों हमारे लिए एडवांटेज है, हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारा लेस पोल्यूशन करती है। ठीक है, इन गैसेस से हमारा पोल्यूशन कम होता है। ठीक है, और ये हमारा एक नेक्स्ट एडवांटेज क्या है कि ये हमारा एक क्लीनर फ्यूल है। जैसे कोल और पेट्रोलियम है इनके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं ना, लेकिन सीएनजी गैस के अंदर हमारे पास कोई भी इस तरीके की इम्प्योरिटी नहीं होती। और इसका हम सीएनजी गैस का हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं घर के अंदर या फिर फैक्ट्रीज़ के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इन गैसेस का हम यूज़ करते हैं। और इन गैसेस को किस तरीके से सप्लाई करते हैं? पाइपलाइन के द्वारा। ठीक है, जो सबसे बड़ा नेटवर्क है इन गैसेस का वो है हमारे पास एचवीजे। एचवीजे क्या है? ये हमारे पास इसकी फुल फॉर्म है हजायरा विजयपुर जगदीशपुर। ये हमारे पास जो ये वाली पाइपलाइंस हैं सीएनजी की, ये हमारे गुजरात के हाजीरापुरा से शुरू होती हैं। गुजरात के हजारापुरा से शुरू होती हैं और उत्तर प्रदेश के जगदीशपुरा में ख़त्म होती हैं। उत्तर प्रदेश के जगदीशपुरा में ये पाइपलाइनें हमारी ख़त्म होती हैं। ठीक है, तो अब देखो गुजरात से लेके उत्तर प्रदेश तक इस गैस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, आसानी से हो रहा है। सिर्फ पाइप की हेल्प से ही इनका ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे। इसलिए ये जो हमारे पास नेचुरल गैसेस हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं या फिर हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो ये है इसको हम जो नेचुरल गैसेस हैं इसको हम स्टार्टिंग मटेरियल की तरह भी यूज़ करते हैं या फिर एक रॉ मटेरियल की तरह भी यूज़ करते हैं केमिकल्स वगैरह बनाने के लिए। स्टार्टिंग मटेरियल्स की तरह यूज़ किया जाता है इसका केमिकल्स बनाने के अंदर। ठीक है, ये और बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स बनाने के अंदर इसका एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जो हमारी इंडिया है इसको हम इसके अंदर बहुत सारे अमाउंट में
गैसेस मिलती हैं, ठीक है। और दूसरे देशों के कंपैरिजन में इंडिया में सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास नेचुरल गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो हमारे पास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं इंडिया के अंदर जो जिनके अंदर सबसे ज़्यादा नेचुरल गैसेस पाए जाते हैं, वो है हमारे पास त्रिपुरा, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, और कृष्णा गोदावरी डेल्टा के अंदर। गोदावरी डेल्टा के अंदर इन 4 जगहों पे सबसे ज़्यादा अमाउंट में नेचुरल गैसेस पाई जाती हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि जो ये कोल और पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैसेस हैं, इनको हम लेबोरेटरी के अंदर डेड ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बना सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि जो इनको बनाने के लिए जो टेम्परेचर और जो प्रेशर चाहिए, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो कंडीशंस चाहिए, या फिर जो कंडीशन चाहिए इन फ्यूल को बनाने के लिए, वो हम लेबोरेटरी के अंदर नहीं बना सकते, ठीक है। इसलिए इन फॉसिल फ्यूल को हम लेबोरेटरी के अंदर नहीं बना सकते, ठीक है। अब इनकी फॉसिल फ्यूल्स की कुछ ड्रॉबैक्स है। कौन कौन से हैं कि फर्स्ट तो ये है कि हमारे पास ये एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास? ये एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं। एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? मैंने बताया था ना, जो हमें नेचर ने लिमिटेड अमाउंट के अंदर दिए हैं। अब ये लिमिटेड अमाउंट में है, अगर हम इनका ज़्यादा मात्रा में इनका यूज़ कर लें तो ये एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे, तो ये फ्यूचर में फिनिश हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसके ड्रॉबैक थी कि हमारे पास एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास इसकी नेक्स्ट ड्रॉबैक थी वो थी कि ये जब हम इन फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, इनको हम जब जलाते हैं तो लार्ज अमाउंट में CO2 गैस निकलती है, और जो ये CO2 गैस है ये हमारे एनवायरनमेंट को प्रदूषित करती है या फिर एनवायरनमेंट पोल्यूशन करती है, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमारे पास ये फॉसिल फ्यूल हमारे एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ये CO2 निकलती है, ये लार्ज अमाउंट में निकलती है, तो ये जो एक्सेस में जो ये CO2 गैस निकली है, ये हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण है, ठीक है। तो ये कौन कौन सी ड्रॉबैक इसकी कि ये एक तो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं, सेकंड थी कि जो CO2 गैसेस में से निकलती है वो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है, थर्ड थी कि जो ये एक्सेस में हमारे पास CO2 गैस निकलती है वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, ठीक है। अब हमारे पास एक PCRA है, उसने कुछ तरीके बताए कि हम किस तरीके से इनको बचा सकते हैं, हम इन हमारे फॉसिल फ्यूल्स को बचा सकते हैं। फर्स्ट उन्होंने कहा कि जब हम ड्राइव करते हैं तो एक मॉडरेट स्पीड से या फिर कांस्टेंट स्पीड से ड्राइव करें, कि एक ही स्पीड रहे ड्राइव करते हुए, ना एकदम से ज़्यादा फास्ट हो ना एकदम से स्लो, बीच वाली स्पीड में हम चलाएं और उसको लंबे समय तक उसी स्पीड में गाड़ी को चलाएं, ठीक है। उससे भी हम अपनी पेट्रोल और डीजल को बचा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जब हम ट्रैफिक लाइट्स में खड़े हों या फिर भीड़ भाड़ का इलाका हो या फिर हमें वेट करना हो, तो वहाँ पे हम इंजन को बंद कर दें या फिर हमारे जो व्हीकल्स हैं उनको बंद कर लें, ठीक है। उससे भी हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि हम व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं उसके जो टायर हैं उनका प्रेशर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम। जो एक व्हीकल का नॉर्मल व्हीकल का प्रेशर होना चाहिए वो मेंटेन रखना चाहिए। नेक्स्ट है कि हम जो व्हीकल चला रहे हैं उसकी रेगुलर मेंटेनेंस हो,
मीन्स उसमें किसी तरीके की कोई खराबी ना हो। अगर आपके व्हीकल में कुछ तरीके की खराबी होगी तो उसको चलने में भी दिक्कत होगी, और उसकी वजह से क्या होगा, जो ये पेट्रोल और डीजल है वो हमारा ज़्यादा अमाउंट में लगेगा। तो इसलिए जो हमारा हम व्हीकल लेते हैं उसको पूरा सही तरीके से मेंटेन करके रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तो था सारा हमारा आज नेचुरल गैसेस के बारे में। और अब ये कोयला एंड पेट्रोलियम वाला चैप्टर होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन। ठीक है, सो थैंक यू so much guys for watching this video. If you like this video then please share and subscribe the channel. Thank you.